लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की दिग्गज नेता पंकजा मुंडे का सियासी करियर फिर से एक बार पटरी पर लौट आया है। और इस लौटने की वजह यह है कि बीजेपी ने हाल ही में विधान परिषद चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, 5 उम्मीदवारों की, उनमें से सबसे ऊपर नाम पंकजा मुंडे का है। तो यानी कि पंकजा मुंडे अब पीछे के रास्ते से महाराष्ट्र विधानमंडल में दाखिल होंगी। 2019 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। 2014 में जब वो चुनाव जीती थी, तब महाराष्ट्र सरकार में, फडणवीस सरकार में मंत्री थी। उसके पहले भी एक बार 2009 में वो विधायक बन चुकी हैं। लेकिन 2019 से लगातार उनको झटके दर झटके लग रहे थे। एक तो 2019 का वो चुनाव हार गई। परली विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जहां पर उन्हें हराया उन्हीं के चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने, जो कि एनसीपी के उम्मीदवार थे। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर कर दिया गया, उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। और फिर जब लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया, तो एक तरह से माना गया कि ये फिर से एक बार उन्हें मौका मिल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी गाड़ी को पटरी पर लाने का। लेकिन जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ, तो मतदान जातियों के आधार पर किया गया। और ऐसे में पंकजा मुंडे, जिन्होंने कि एक बयान दिया था जिससे मराठा नाराज़ हो गए थे कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो वो ओबीसी कोटे से बाहर से दिया जाना चाहिए, उसका खामियाजा पंकजा मुंडे को भुगतना पड़ा। और पंकजा मुंडे महज 6000 वोटों से हार गईं। उन्हें एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार बजरंग सोनावने ने हरा दिया। अब बीजेपी की विधान परिषद की लिस्ट में उनका नाम है, और जो संख्या बल है विधानसभा में जो बीजेपी का संख्या बल है, उस मुताबिक पंकजा मुंडे की जीत तय है। कुल जो 5 उम्मीदवार बीजेपी ने दिए हैं, जो नाम जाहिर किए हैं, उनमें से 3 उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से हैं, एक मराठा है और एक दलित है। इसके अलावा अगर क्षेत्र की बात करें तो 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पश्चिम महाराष्ट्र से हैं, एक विदर्भ से है और एक पंकजा मुंडे मराठवाड़ा से हैं। इसी महीने में ये विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं और पंकजा मुंडे फिर से एक बार विधान भवन में नजर आएंगी।